हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की सोशल साइंस की। आज का आपका एग्ज़ाम था 6 मार्च 2024 को। मॉर्निंग शिफ्ट की ये मार्किंग स्कीम है, यानी आंसर की है, जिसको कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट का बी करेक्ट आंसर है, सेकंड का डी, थर्ड का ए लोगो द्वारा, फोर्थ का सी 101, फिफ्थ का डी पशु, सिक्स्थ का ए भारत के पूर्वी समुद्र तट पर, सेवन्थ का ए शोभ मंडल। ऐसे 8th का ए 22 मार्च, 9th का ए सुल्तान इल्तुतमिश, 10th का डी मोरक्को, 11th का सी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए मैचिंग करनी थी। 12th का आंसर है सूरदास और 13th का आंसर है हरमंदर साहब। 14th का आंसर है सी पार्ट, जैसे फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। एंड 15th का सी आंसर है उपज का 20%। खंड ख जो था अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, दूसरे का फर्स्ट पार्ट का आंसर है दुकानें घर के पास होती थी, वो उधार भी दे देते हैं। थर्ड का आंसर है थोक विक्रेता से छोटे दुकानदार तथा दुकानदार से ग्राहक। फोर्थ का आंसर है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब अथवा वायु कम गर्म होती है और उसके जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। फिफ्थ का ए पार्ट का आंसर है मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहा जाता था अथवा बी का आंसर है थोड़े समय तक जागीर रहने से राजस्व की ज़्यादा वसूली। औरंगज़ेब का मसमदारों पर नियंत्रण में कमी। कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी हो सकता है इसका आंसर। खंड ग में बेटे लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, सिक्स्थ का ए पार्ट का आंसर है स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे भारी परत को स्थलमंडल कहते हैं। जलमंडल पृथ्वी का जल से ढका हुआ भाग जलमंडल कहलाता है। पृथ्वी के लगभग 75% पर जल है। जल भूमिगत रूप में भी पाया जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाला वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। अथवा फिर बी पार्ट के आंसर है मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया कर परिवर्तन करता है। मानव की समय के साथ आवश्यकताओं का बढ़ना, मानव द्वारा पर्यावरण के उपयोग और परिवर्तन के नए तरीकों का सीखना, या कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सेवन्थ का ए आंसर है जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन जिससे राजस्व मनसबदार के वेतन के बराबर हो। अकबर के शासनकाल में कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सर्वेक्षण कर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। हारने वाले राजाओं के साथ सामान्य व्यवहार जिससे संतुलन बना रहे। अथवा बी का आंसर है मनसबदारों की छोटी संख्या, किसानों और शिल्पकारों पर करों का बोझ, विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे, कई नए राजनीतिक वंशों का उदय। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है 5 नंबर का। 8th का ए आंसर है किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल पर्यावरण के 4 घटक है। पर्यावरण हमारे जीवन से जुड़ी लगभग सभी संसाधनों जैसे भोजन, ऊष्मा, औषधि, हवा, मिट्टी, खनिज आदि को पूरा करते हैं। हम आवश्यक दैनिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए पर्यावरण पर निर्भर हैं। अथवा बी का आंसर है प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जैव और अजैव परिस्थितियां शामिल है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की क्रियाएं, उनके स्वामित्व वाली वस्तुएं तथा उनके द्वारा निर्मित रचनाएं शामिल हैं। प्रश्न नंबर 9 अपने आप ही लिखना था आपको। क्षमता पर आधारित प्रश्न 10.1 का आंसर है क्योंकि वह लड़की है धन की कमी। सेकंड है डैडी। थर्ड का आंसर है जूते कपड़े आदि की कमी, घर की जिम्मेदारियां। 11th का फर्स्ट पार्ट का आंसर है आर्ट। सेकंड पार्ट का रहन सहन, भाषा, खान पान, पहनावा आदि। थर्ड पार्ट का आंसर है असुरक्षा का भाव, खास प्रकार की राय। 12.1 का आंसर है जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं।
12.2 का आंसर है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिसको करने की काबिलियत शायद हमारे भीतर हो। 12.3 का आंसर है रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण हम लोगों को उसके खास देश, धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर उनके बारे में राय बना लेते हैं। 13.1 का आंसर है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। 13.2 मानसूनी। 13.3 मानव प्रवास के लिए उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल की उपलब्धता। फिर मानचित्र संलग्न जो है वो मानचित्र मैं भी दिखा देती हूँ आपको। ये दृष्टिबाधित वाले बच्चों के लिए हटा दीजिए। तो पॉलिटिकल मैप में अटलांटिक महासागर देख लीजिए, दक्षिणी महासागर, ठीक है। और पॉलिटिकल का दूसरा पश्चिम बंगाल इधर है, उड़ीसा इधर है, गुजरात इधर है और केरल इधर है, ठीक है। सो बेटे ये थी हमारी मार्किंग स्कीम, क्लास 7th की सोशल साइंस की मार्किंग स्कीम है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।